घोसी लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी राजीव राय ने रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में किया जन संवाद कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय का जन संवाद कार्यक्रम हथौड़ी गांव में वरिष्ठ समाज सेवी बाबी अहमद के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के समवर्ती गांव के सभी जाति संप्रदाय के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय ने बताया कि अगर मैं जीतता हूं तो विकास की कलम सबसे पहले हथौड़ी गांव से चलेगी तथा रसड़ा के गन्ना मिल बंद पड़ी है उसे खुलवाने का काम करूंगा। वहीं बताया कि घोसी लोकसभा क्षेत्र के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस आधार पर इंडिया गठबंधन की भारी जीत होने जा रही है, जिसको देखकर विरोधी खेमा इस तरह घबरा गए हैं। वहीं युवाओं को लेकर बोले कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले अग्निवीर को समाप्त कर सभी बच्चों के लिए जैसे पहले आर्मी की नौकरी होती थी वैसे ही किया जाएगा, न कि 4 वर्षों के लिए। वहीं बताया कि अब महिलाओं को 8,500 रुपया महीना दिया जाएगा तथा किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही युवाओं के लिए बम्पर भर्ती भी की जाएगी। इंडिया गठबंधन के पड़ोसी के साथ माहौल एक तरफा है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता ने उस बेटे और उस भाई को चुना है जो पिछले 10 सालों से उनके हर दुख सुख में चट्टान की तरह खड़ा रहा है, भाई बेटा की तरह खड़ा रहा है। और ये बात नेता चुनाव में कहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि उस सेवा का आप सारे पत्रकार साथी जो मऊ से हैं चश्मदीद गवाह हैं। आप इसको शपथ लेकर कह सकते हैं कि हम राजीव राय को हमने कोरोना में देखा था, लॉकडाउन में देखा था, बाढ़ में देखा था, कटान में देखा था, अनाथ बच्चे को गोद लेते हुए देखते हैं, गरीबों का इलाज कराते हुए देखते हैं। अगर मैं गलत कहूं तो पत्रकार साथियों अभी आप सवाल करो कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मेरा क्वेश्चन है कि सरकार में युवा बहुत बेरोजगार हो गई है, अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करें? देखिए, मैंने उसकी पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करके रखी है। हर लोग हर क्षेत्र की, ये जो नेताजी लोग आकर कह देते हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास का मतलब ही नहीं समझ में, आधी दुनिया देख चुका हूँ। हर लोकसभा की या हर भौगोलिक स्थिति की अपनी आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विकास का ढांचा तैयार करते हैं। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैंने पहला काम खाली उसी पर सेंटर कर रहा हूँ, बड़ा है नौजवानों को। जैसे कि हमारी सरकार ने एक तो फैसला किया है कि भर्तियां शुरू करेंगी, ये पेपर लीक बंद होगा। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लोकसभा में क्या करूँगा, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गरीब के बच्चे भी IAS IPS बन सकते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि दीक्षा ट्यूटोरियल में दिल्ली भेजे, लखनऊ भेजे। मैं उन मेधावी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर यहाँ शुरू करूँगा, मुफ्त का या बिल्कुल नॉमिनल फीस पर होगा, जो कोई गरीब रहकर अपना कर सके, जिससे कि हमारे गरीब घरों के बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाकर बड़ी नौकरियां पा सकें। विधानसभा लेवल या ब्लॉक लेवल पर मैं फोर्स में जो बच्चे जाने के इच्छुक रहते हैं उनके लिए कोच रखूंगा। इन्होंने सर पूरी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, वही मैं बता बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश इस बात के लिए कि अगर आपको नौकरी पा जाएंगे तो आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे। और इस सरकार को सवाल पसंद नहीं है, क्योंकि राजीव राय ने सवाल किया था तो इनकम टैक्स का जा पाएंगे। हर का डर सता रहा, क्या पत्रकारों को करें समाजवादी के ये पत्रकार हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। तो यह अहंकार है। कुछ दिनों पहले सड़क पर बगल में पद्मेश तिवारी जी की गाड़ी खड़ी हो गई थी, तो उनके गुंडों ने निकल के पिटाई कर दी। मुझे रोज गालियां दी जाती है। वो बच्चे जो कभी हमारे, अब मैं क्या कहूँ, बोलना मतलब वो इसलिए गालियां दी जाती है, इसलिए आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने संस्कार का परिचय दिया जाता है कि मैं उनका नाम लूंगा और वो चर्चा में आएंगे और TRP बढ़ेगी। इस लायक भी नहीं कि मैं नाम लूँ। पत्रकारों को समाजवादी कहना, मैं तो जानता हूं, मैं तो नाम लेकर कहता हूं। वो गाजीपुर से कुछ मीडिया वालों को बुलाए, गोरखपुर वाले हैं, क्या नाम है, सोल यूपी या सोलप है इंडिया, सोलप यूपी इंडिया, दिन भर उनका भोपा बजाता रहता है। मैं तो आज तक भाई को पूछा भी नहीं कि भाई मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ इस तरह करते हो।
और जो पत्रकार गए उनका डर, उनका भय, कभी आप दिखा देते हो कि जनता कह देती है कि छड़ी पर वोट देने से प्रॉब्लम है, कभी आप दिखा देते हो कि सपा की सरकार बन सकती है, कभी आप दिखा सकते हो कि नौजवान उनको घेर ले रहे हैं, कभी आप दिखा देते हो कि बेटी सच आप दिखाते हो, आईना आप दिखाते हो। पत्रकारिता का काम आईना दिखाना। और अगर पत्रकारों पर हमला होने लगे तो समझ जाना कि डर की सर चढ़ कर बोल रहा है और अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पतन निश्चित है। जिस तरह मत नाम ले यार, छोड़ो, आप सब समझते हो। कार्यकर्ता आपके मन से बोले हैं कि अगर मैं आप जीतते हैं तो विकास की कलम इस हथौड़ी गांव से प्रारंभ होगा। स्वाभाविक है, जहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा मैं करूंगा, इसमें कोई शक है। ओम प्रकाश की हर थाने में यादवों का वर्चस्व है, तमाम सिपाही हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर देंगे। तो सरकार उनकी सस्पेंड करा दे, बर्खास्त करा दे नौकरी से। धमकी पत्रकारों को भी दिए हैं कि 5 के बाद देख लूंगा। किसको किसको देखेंगे? मुझे तो लगता है कि 5 के बाद बाबा उनको देख लेंगे कि वो सरकार में नहीं रहे। भाई बताइए वो परेशान क्यों है? भाजपा का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं चल रहा है, वोट नहीं दे रहा है। आप कैसे भाजपा के कार्यकर्ता? मान लो मैं ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज महेंद्र भाई हमारे साथ खड़े हैं इसलिए कि हम दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया है, हम दोनों ने नेता का सम्मान किया है, हम दोनों ने जनता का सम्मान किया। अगर एक पार्टी में रहकर किसी कार्यकर्ता को माँ बहन की गाली दो, जूते मारने की बात करो, तो ऊपर के नेता आपस में समझौता कर ले। नौजवान साथी की क्या कमजोरी है कि अपने माँ बहन को गाली देने वाले को, जूते मारने की बात करने वाले को वोट दे? तो ये फ्रस्ट्रेशन है ना। मैं फ्रस्ट्रेशन चले गए, डिप्रेशन में चले गए हैं। मैंने फैसला किया है कि इन लोगों के बारे में नहीं कमेंट ही सबसे बेस्ट कमेंट होगा। मैं घोसी के लोगों को बोलना चाहता हूं, मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, अब ये बोल देना कि मैं इसको सिंगापुर बनाऊंगा, बम्बई बनाऊंगा, ये फर्जी बातें हैं ना साथियों। जो भी बोले, सिंगापुर फर्जी, गोवा भी तो तीनों जगह समुद्र है, समुद्र कहाँ से ले आओगे? सिंगापुर पता नहीं गए नहीं गए, सिंगापुर भी समुद्र से गया। हाँ बात सुनिए, हाँ बोलो। रोजगार पर राजीदा क्या मॉडल है? वही मैं बता रहा हूँ नौजवान साथी पूछा, प्रमुखता पर नौजवानों का रोजगार रहेगा, क्योंकि भाई नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवान मजबूत होंगे तो समाज और देश मजबूत होगा। जिस देश की जवानी भूखा हो, देश का अंजाम क्या होगा? जिस देश की जवानी 5 किलो राशन पर जिंदा हो, उस देश के नौजवानों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहले बंद मिलों को खुलवाने का प्रयास खुलवाना। इसके अलावा जो मैं कह रहा था, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी उद्योग, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, यहाँ लेकर आना, जिसमें यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, उस प्रोडक्ट से यहाँ व्यापार बढ़े। प्लस मैं जो बता रहा था कि जो हमारे यहाँ मेधावी टैलेंटेड बच्चे बहुत है गाँव में, लेकिन सबके पास क्षमता नहीं कि दिल्ली भेज सके, लखनऊ भेज सके, बड़े शहरों में भेज के कोचिंग करा सके। तो उसकी जिम्मेदारी राजीव राय की होगी, उनको नौकरी दिलवाना। फौज में भर्ती हो, उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कोच रखना। मैं साबित करूंगा कि 5 साल होते होते प्रदेश के किसी भी जिले से सबसे ज्यादा, किसी भी लोकसभा से सबसे ज्यादा घोषित लोकसभा के नौजवान नौकरी पाए हैं, रोजगार पाए हैं। और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं देश विदेश में, उसके माध्यम से भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ जॉब मेला लगे, नौकरी का मेला लगे, यही कंपनियां इंटरव्यू करें। जरूरी है कि इंटरव्यू खाली इंजीनियर का ही हो, वैज्ञानिक का, इंटरव्यू फिटर का भी हो सकता है, ट्रेनर का भी हो सकता है, साइंटिस्ट का भी हो सकता है। हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे मेधावी भी हैं, सुपर इंटेलिजेंट भी हैं और गरीब तबके के भी। जैसे लोग होंगे वैसे रोग, बीमारी वैसा इलाज। मैं सर गांव में घूम रहा था, कुछ लोग से बात हुई, खेती किसानी करते हैं, उनका कहना था कि किसानों की कोई सूद ही नहीं ले रहा है। सही बात है। किसान क्या, हमारे यहाँ देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा की तरफ बड़े किसान नहीं होते। ये भाषण देना अलग बात है, माइक्रो लेवल पर समझना दूसरी बात होती है। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान, हमारे मंडा कट्ठा बीघा में जमीन किसानी होती है। तो हमारे किसान छोटी सी जमीन पर मेहनत करके जाड़े भर फसलों की रक्षा जानवरों से करते हैं और गर्मी में बिजली के तारों से कहीं आग न लग जाया करते हैं। इसकी चिंता तो करनी चाहिए। आमदनी दुगुना करने वाली बात तो किए नहीं। सामान्य तो घोषणा पत्र किया है कि MSP प्राइस हम फिक्स करेंगे, जो दुगुना होगी उस फार्मूले के साथ फिक्स करेंगे। एक किसान फोर्स के नेता है, उन्होंने अपने बयान में बताया है कि समाजवादी सरकार में ही रसला की गन्ना मिल बंद हो गई थी। कौन बोला है? तो भाजपा की सरकार थी और अभी भी 7 साल से भाजपा सरकार है, तो खुलवा लें। खुलवा क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब ये प्लांटेड लोग जो बोलते हैं, ना इतिहास का ज्ञान ना भूगोल का ज्ञान। भाजपा सरकार में बंद हुई थी सरकार, ये हमारी सरकार ने PPP मॉडल पर इसको सैंक्शन कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। सरकार रही होती तब तक चल रही होती, और मौका आएगा तो चला कर दिखाऊंगा।
वन विलोचन को दिखाया था। और अगर अब तो इसे वो भी प्रत्याशी जी बोलते हैं मैं जहाँ जा रहा हूँ सड़कें खराब है, गांव की सड़कें नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। 7 साल से सरकार भाजपा की यहाँ है, 10 साल से वहाँ है, फिर भी समाजवादी पार्टी मोदी जी नेहरू को दोष देते हैं और यहाँ के लोग समाजवादी को दोष देते हैं। जब सरकार में रहते हुए तो इनका बौद्धिक स्तर अपने आप बताता है क्या है।